श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन अब मैं आपको बताता हूँ भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा किस प्रकार करवाई। एक बार ब्रिज मंडल में बड़ी धूमधाम मची हुई थी। सभी गोपियां नए वस्त्र धारण किए गीतों को गाती हुई इधर से इधर जा रही हैं। बड़ी हलचल मची हुई है। ऐसा देख कर कन्हैया मैया के पास आए हैं। देखा मैया भी पकवान तैयार कर रहे हैं। कन्हैया पूछने लगी, मैया ये बताओ आज हमारे वृंदावन में क्या उत्सव है, किस कारण ये धूमधाम मची है। मैया कहने लगी, लाला तू तो नित्य ही प्रश्न करता रहता है। अरे मुझे नहीं मालूम ब्रिज में क्या उत्सव है, जा अपने बाबा के पास जाकर पूछ ले, वही तुझे बता देंगे वृंदावन में क्या उत्सव है। कन्हैया बाबा के पास आ गए। तात मुझे ये बताओ किसके लिए मैया पकवान तैयार कर रही है, किसका स्वागत होना है ब्रज में। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया हम सभी वृंदावन वासी बड़े पूर्व से अपना इष्ट देव इंद्र को मानते आए हैं। आज के दिन हम वृंदावन वासी एकत्रित होकर अपने इष्ट देव इंद्र की पूजा करते हैं, जिससे हमारे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, जल बरसाते हैं, उससे घास उगती है, जिस घास को खाकर हमारी गायें जीवन निर्वाह करती हैं। तो फिर से हम अपने इष्ट देव इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, तात ये बात आपकी ठीक है कि देवराज इंद्र आपके इष्ट देव हैं, फिर भी आपसे हमारा एक प्रश्न है। आप मुझे ये बताएं ये इंद्र कहाँ के अधिकारी हैं। थोड़ा सा यदि तप हम किया ये इंद्रासन के अधिकारी हो गए। इसमें मूर्खता तो हम सभी की है जो हम सभी ने इन्हें इष्ट देव मान लिया अपना। आप मुझे ये बताएं इंद्र हमें क्या सहारा दे सकते हैं, और जो स्वयं ही दूसरों के सहारे पर हो वो हमें क्या सहारा देगा। इसलिए आप मेरे कहने को मान लें। हम सभी ग्वाल वाल हमारी गायें बछड़े सारे दिन गोवर्धन पर्वत पर रहते हैं। इससे हमारा धर्म बनता है कि उन्हें गोवर्धन महाराज की हम पूजा करें चल के। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया ये तू क्या कह रहा है। लाला एक बार कह दिया सो कह दिया, लेकिन इस बात को दोहराना मत, क्योंकि यदि हमारे इष्ट देव ने जान लिया तो वो हमसे रुष्ट हो जाएंगे। या तो वर्षा ही नहीं करेंगे, यदि वर्षा की तो इतनी करेंगे कि संपूर्ण ब्रजमंडल जलमग्न हो जाएगा। इसलिए कन्हैया ऐसा मत कहो, क्योंकि हमारे इष्ट देव हमें सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, तात यहाँ तो कोई भी किसी को कैसा भी सुख दुख नहीं देता है। सुखों दुखों को मानव कर्मों के अनुसार पाता है। सुनो तात, कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणा विपद्धते। ये जीव कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होता है, कर्मों के अनुसार ही विलीन हो जाता है। सुख दुख आदि मांगलिक निमंत्रणों की प्राप्ति मानव को कर्मों के अनुसार होती है। यहाँ कोई भी किसी को कैसा भी सुख दुख नहीं देता है। कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है प्राणी। किसी की प्रारब्ध कर्म शुभ ज्यादा है, अशुभ कम है, तो वह ज्यादा सुखी और कम दुखी रहता है। किसी की प्रारब्ध अशुभ कर्म ज्यादा है और शुभ कम है, तो वह ज्यादा दुखी और कम सुखी रहता है। सुखों दुखों को कर्मों के अनुसार पाता है प्राणी। ऐसा भगवान कन्हैया नंद बाबा को समझा रहे हैं, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है। प्रभु श्री राम वन के लिए जा रहे थे। रात्रि विश्राम निषाद राज गोह के यहाँ किया। लक्ष्मण जी गोह पहरे पर लगे हुए हैं। गोह कहने लगा, भैया लक्ष्मण, माता कैकेयी तो बड़ी कोटिलनी है, जिसने प्रभु श्री राम को वन के दुखों के लिए भेज दिया।
तो भगवान श्री राम की दुख की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, सुन भैया गोह, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सुन भैया, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजी कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजी कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भैया गो, यहाँ कोई भी किसी को कैसा भी सुख दुख नहीं देता है। सुखों दुखों को मानव अपने कर्मों के अनुसार पाता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचय, क्रियामान। प्रारब्ध कर्म कौन होते हैं? प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही मानव को जन्म मिलता है। जैसा मानव का प्रारब्ध कर्म होता है, वैसी ही इसे योनि मिलती है। जन्म मिलने के बाद जो कर्म रह जाते हैं बाकी, वह संचय कहलाते हैं। और जिन कर्मों को मानव अपने द्वारा करता है, वही कर्म क्रियामान कहलाते हैं। कर्मों के अनुसार ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान बीसुर राखा, जो जश करहि सो तस फल चाखा। सृष्टि की रचने में कर्म ही प्रधान है। जिसने जैसा कर्म किया है, उसी वैसा फल चखने के लिए मिला है। यही बात संत चरणदास की शिष्या सहजोबाई अपनी वाणी में समझा रहे हैं। पशु पक्षी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। पशु पक्षी, देव दैत्य, ये सारी रचना कर्मों के अनुसार ही है। जिसने जैसा कर्म किया है, उसी वैसा फल चखने के लिए मिला है। जैसे एक बार भगवान कन्हैया और अर्जुन जा रहे थे, मार्ग में देखा चींटा नजर आया। अर्जुन ने भगवान कन्हैया अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन देखो ये पृथ्वी पर क्या जा रहा है? अर्जुन कहने लगे, माधव ये चींटा है। तो भगवान कन्हैया ने बताया, अर्जुन यही चींटा कई बार देवताओं का राजा इंद्र रह चुका है। चींटा कई बार देवताओं का राजा इंद्र रह चुका है। अर्जुन कहने लगे, माधव आप ये क्या कह रहे? एक चींटा और कई बार देवताओं का राजा इंद्र रहा। भगवान कन्हैया कहने लगे, हाँ अर्जुन, यही तो कर्मों का खेल है कि तप कर राज्य कर नर का। यदि तपस्या कर ली, तपोबल के द्वारा राजा महाराजा बन गए, देवराज इंद्र बन गए। लेकिन इंद्र बनने के बाद भी जब वो पुण्यों का फल समाप्त होगा, तो 84 के चक्कर में अवश्य ही आना पड़ेगा। आवागमन की क्रियाओं से रहत नहीं होंगे। शुभ कर्मों से इतना हो जाएगा कि झोपड़ियों से बिस्तर महलों में पहुंच जाएंगे। लोहे की बेड़ियां उतर के सोने की जंजीरें पड़ जाएंगी। जमीन पर सोना बंद कर दोगे, गद्दों पर सोने लगोगे। लेकिन आवागमन की क्रियाओं से रहत नहीं हो सकते। आना इसी संसार सागर में पड़ेगा। आवागमन की क्रियाओं से कब रहत होंगे? जब किसी सतगुरु की शरण में जाएंगे, किसी मध्यस्थ का सहारा लेंगे। इसलिए गुरु की शरण ले लेनी है।
जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बोवे सो पावे। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। बीज बोया है मिर्च का और कहें कि आम का फल खाने के लिए मिल जाए, कैसे मिल सकता है? बीज तो मिर्च का लगाया है, मिर्च का बीज तैयार किया है, पौधा तैयार किया, तो फिर उस पे मिर्च का ही फल मिलेगा। जैसा कर्म करेंगी वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सीता जी को वनवास क्यों दिया था? सीता जी के पुष्प बाग में एक तोता तोती रहते थे। सीता जी जब भी वहां जाती थी वो दोहराते थे, सीता के पति श्री राम होंगे, सीता के पति श्री राम होंगे। एक दिन सीता जी ने तोते को पकड़ लिया, पूछने लगी, तो मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता है कि हमारे पति श्री राम होंगे? तोता कहने लगा, सीते जिस समय ऋषि वाल्मीकि रामायण लिख रहे थी उस समय उन्होंने अपने मुख से शब्द उच्चारण किया था कि सीता के पति श्री राम होंगे, जिसे मैं दोहरा रहा हूं। सीता जी कहने लगी, जो शब्द तू यहां दोहरा रहा है ये हमारे महलों में चल के दोहरा। तोता कहने लगा, नहीं सीती, मुझे महलों में लेकर मत जाओ, क्योंकि ये तोती गर्भवती है, ये मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी, इसका अंत हो जाएगा। लेकिन सीता जी ने तोते के एक भी वचन को नहीं माना, उसे लेकर के अपने महलों में आई। इधर तोती ने अपने प्राणों को त्यागा और कहा कि जिस प्रकार गर्भावस्था में तुझे मुझे पति से बिछोड़ा है, इसी प्रकार तुझे भी तेरे पति से बिछड़ना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान श्री राम ने सीता जी को वनवास दिया था। जो कर्म करेंगी वो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ सकता है, चाहे कितने ही जन्म क्यों ना बीत जाए। जैसे एक बार एक राजा के नगर में चोरी हो गई। चोर सारा सामान लेकर भागने लगे, पीछे से राजा के सैनिक भागने लगे। चोर काफी दूर पहुंचे, लेकिन देखा अभी तक सैनिकों ने चोरों का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ आगे बढ़कर चोरों ने देखा मांडव ऋषि का आश्रम था, सारा सामान उसी आश्रम पर छोड़ दिया, स्वयं वहां से भाग निकले। राजा के सैनिक मांडव ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, देखा सारा सामान मांडव ऋषि के पास पड़ा है और ऋषि योग समाधि में लीन है। सैनिक विचार करने लगे, शायद यही चोर है। जब इसने देखा हम सभी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, तो हमसे पीछा छुड़ाने के लिए इसने ये ढोंग रचा लिया है। एक सैनिक ने लात जमाई, मूर्ख, ऐसे ढोंग रचाने से तू नहीं बच जाएगा। मेरे साथ राजा के पास चल, तब तुझे मालूम होगा चोरी करने का क्या दंड मिलता है। मांडव ऋषि सैनिकों के साथ राजा के पास आए। जब राजा ने जाना ये चोर है, मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। एक रात्रि तक मांडव ऋषि सूली पर चढ़े रहे, लेकिन सूली पर चढ़ने से ऋषि का कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह होते ही राजा ने यह देखा, मांडव ऋषि को सूली से नीचे उतार लिया। हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो मनुष्य शरीर में कोई महान आत्मा है, लेकिन मैं आपको नहीं समझ पाया, आप मुझे क्षमा करें। मांडव ऋषि कहने लगे, राजन मैं तुझसे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यमराज से जाकर के ऐसा पूछता हूं कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिस कारण यमराज ने मुझे सूली दिलवाई। ऐसा कहकर सशरीर मांडव ऋषि यमराज के पास पहुंच गए। यमराज मुझे जल्दी बताओ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिस कर्म के कारण आपने मुझे सूली दिलवाई। यमराज कहने लगे, ऋषिवर शांति के साथ स्थान ग्रहण करें, क्योंकि हमारे यहाँ सदा न्याय होता है, कभी अन्याय नहीं होता है।
मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूं। सुनो ऋषवर, आपने बाल्यावस्था में एक पतंगे के परों में उसकी नोक चुबा दी थी, जिस कारण तुम्हें सूली पर चढ़ना पड़ा है। विचार करो भक्तों, तपस्वी ऋषि होते हुए पतंगे के परों में उसकी नोक चुबा देने से सूली पर चढ़ना पड़ा। आज का मानव तो विचार ही नहीं करता, छोटी छोटी बात पर बड़े कर्मों को करता है। ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे इनका बदला भी देना पड़ेगा। मांडव्य ऋषि कहने लगे, यमराज, पहले तो जिस समय जीव बाल्यावस्था में होगा उस समय का किया हुआ पाप कोई पाप नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस समय जीव नासमझ होता है, इसे किसी बात का ज्ञान नहीं होता है। और तुमने मेरे छोटे से कर्म की मुझे इतनी बड़ी सजा दिलवाई, तो जाओ यमराज, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम मृत लोक में एक शूद्र के यहां जन्म लो। तो वही यमराज मांडव्य ऋषि के श्राप से मृत लोक में भगवान के प्रिय भक्त विदुर जी बने आकर यमराज को भगवान के प्रिय भक्त विदुर बनकर दुनिया में आना पड़ा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए नेक कर्म कमा के जाना है, ऐसी कर्म कमा के जाना है जो कि परलोक जाने के बाद कष्ट ना मिले। नेक कमाई कर लेनी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। राजन, भगवान कन्हैया कह रहे हैं, तात सुखों दुखों को मानव कर्मों के अनुसार पाता है। आप कह रहे हैं आपके इष्ट देव आपको सुख देते हैं, यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। इसलिए आप गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए चले। सभी वृंदावन वासियों के सामने अपना प्रस्ताव रखा कन्हैया ने। पहले तो वृंदावन वासियों ने मना किया, लेकिन जब समझाते हुए भगवान ने प्रस्ताव रखा तो सभी ने भगवान की बात मान ली। जिन पकवानों से इष्ट देव इंद्र की पूजा करने जा रहे थे, आज उन्हीं पकवानों को लेकर गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए चले। कन्हैया कहने लगे, जाओ ग्वाल वालों, यमुना जी से जल लेकर आओ, जिससे गिरिराज महाराज को स्नान कराया जाए। ग्वाल वाल जल लेकर आए, कहने लगे, हे प्रभु, यहाँ से यमुना जी की दूरी काफी है और गोवर्धन महाराज का आकार जो है बड़ा विशाल है। आप मुझे ये बताओ, इतना जल कहां तक लाया जाएगा? भगवान कहने लगे, ग्वाल वालों, तो तुम स्वयं ही गोवर्धन महाराज का ध्यान करो, जिससे गोवर्धन महाराज जल की धारा को प्रकट करें। ध्यान किया है गोवर्धन महाराज का। उसी समय वहां पर एक जल की धारा प्रकट हुई है, जिसी गोवर्धन महाराज को स्नान कराया गया और जिसी आज मानसी गंगा के नाम से जाना जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज गोवर्धन महाराज का श्रृंगार किया गया। भगवान कन्हैया सभी गोपी ग्वालों से कहने लगे, गोपी ग्वालों, अब तुम हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके सच्ची मन श्रद्धा भाव लगन से गोवर्धन महाराज का ध्यान करो। यदि तुमने सच्ची मन से ध्याया गोवर्धन महाराज को, तो अवश्य ही वो तुम्हारे सामने अपने साक्षात रूप में प्रकट होंगे। कन्हैया की बात पर विश्वास करके सभी गोपी ग्वाल गोवर्धन महाराज का ध्यान करने लगे। इधर भगवान कन्हैया ने अपनी लीला दिखाने प्रारंभ की। भगवान कन्हैया ने ही अपना एक रूप गोवर्धन का धारण किया है। उधर भगवान महावन शैल वेश को धारण किए हुए हैं, इधर मन को हरने वाले मोहन बने हैं। कहने लगे, हे गोपी ग्वालों, देखो तुम सभी ने सच्ची मन से गोवर्धन महाराज का ध्यान किया है, सो गोवर्धन महाराज तुम्हारे सामने साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं। अब तुम इनकी साक्षात रूप की पूजा करो। ऐसा कहकर भगवान कन्हैया सभी गोपी ग्वालों के द्वारा गोवर्धन महाराज की पूजा करवाने लगे।
ओम गोवन श्याम विश्वनामा शरीर परिसुता शमिधात गुम सरस्वता स्वाहेन्द्रम सुतम मधु वो गोवर्धन गच्छि तिष्ठ। पूजन करके सभी गोपी ग्वाल वापस आए वृंदावन। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रिज में हमारी पूजा न होकर गोवर्धन पर्वत को पूजा गया है। अब तो बड़ा क्रोध आया। मेघों के सेनापति को बुला लिया जाओ, मेघों को आज्ञा दे दो ब्रजमंडल पर इतनी जोरों से उमड़ाए कि कानों के पर्दे फट जाएं, पृथ्वी की परत पलट जाए। कह दो उस गोवर्धन पर एक वज्र पटक दे जो कि भूतल से नीचे चला जाए, पशुओं पर महाप्रलय कर दे, खेती पर ओले बरसा दे। यही आज्ञा मेघों के सेनापति ने मेघों को दे दी। आज्ञा पाते ही मेघ वृंदावन के लिए चल दिए। आज काले नीले पीले सफेद तरह तरह से बादल पर बादल आने लगे हैं। बिजलियां टूटने लगी है। 49 पवन चलाने लगे हैं। दिन ऐसे हो गया है जैसे भादों की अमावस्या की रात्रि होती है। हाथ को हाथ का ज्ञान नहीं है, किसी के घर बाहर की पहचान नहीं है, सूरज का नाम भी नहीं है। जब ऐसा देखा अब तो ब्रजवासी घबराने लगे। देखो कन्हैया, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, तुमने मेरे एक कहने को नहीं माना। अब हमारे इष्ट देव रुष्ट हो गए हैं, कौन हमारा बचाव करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। कन्हैया कहने लगी, ब्रजवासियों घबराने की कोई बात नहीं है। जिन गोवर्धन महाराज की पूजा करने से तुम्हारे इष्ट देव इंद्र रुष्ट हुए हैं, आज वही गोवर्धन महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अपनी अपनी गायों बछड़ों समेत हमारे साथ गोवर्धन महाराज के पास चलो। सभी ब्रजवासी गायों बछड़ों को साथ लेकर गोवर्धन महाराज के पास आ गए। वहां आकर कन्हैया ने उस पर्वत को उठाकर अपनी छोटी अंगुली पर रख लिया है। इस समय भगवान कन्हैया की अवस्था 7 वर्ष की थी। मैया ने देखा कन्हैया अकेला पर्वत को साधे है, कहने लगी, ग्वाल वालों तुम भी सहारा दो, पर्वत बड़ा बोझमान है, मेरे कन्हैया की बाल्यावस्था है। मैया की बात सुनते ही सभी ने उस पर्वत में अपनी अपनी लाठियों को लगा लिया। ग्वाल वाले कहने लगी, कन्हैया काफी समय से पर्वत को तू अकेले साधे है, तू थक गया होगा, थोड़ी देर के लिए तू हाथ को नीचे कर ले, तब तक हम सभी मिलकर पर्वत को साधे हैं। कन्हैया ने धीरे धीरे हाथ नीचे को किया। अब तो पर्वत नीचे की ओर आने लगा। ग्वाल वाले चिल्लाने लगे, कन्हैया ये मुझसे नहीं साधा जा रहा, ऐसे साधो कन्हैया साधो। भगवान ने फिर से अंगुली लगा ली और पर्वत को इतना गर्म किया कि जो भी बूंद आती है उसी पर्वत पर जल जाती है, नीचे तक नहीं आने पाती है। वर्षा होते होते 1 रोज बीता, 2 रोज बीते, 3 रोज बीते, आज 7 रोज बीत चुके हैं वर्षा होते होते। अब तो मेघ बड़े व्याकुल होने लगे। देवराज इंद्र से जाकर कहने लगे, प्रभु मैं लाचार हूं, इतनी वर्षा से पत्र दिल भी पिघल गया है, समुद्रों में उबाल आ गया है। इन 7 दिनों में अभी एक पल के लिए भी वर्षा बंद नहीं हुई। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी अभी उस ब्रजमंडल पर एक बूंद भी नहीं पड़ी है। जैसे ही इंद्र ने सुना, समझ लिया ब्रज में भगवान का अवतार हो गया है। आज निज धाम से आए भगवान से क्षमा याचना मांगने लगी, प्रभु मैंने नहीं समझ पाया, आपका अवतार हो गया है, आप मुझे क्षमा कर दें। देवराज इंद्र ने भगवान का दूध से अभिषेक किया। जहां पर वो दूध एकत्रित हुआ उस स्थान को आज सुरभि कुंड नाम से जाना जाता है। इंद्र क्षमा याचना करते हुए निज धाम के लिए प्रस्थान कर गए।
भगवान कन्हैया सभी गोपी ग्वालों के साथ वापस वृंदावन धाम आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा क्यों करवाई थी? किस कारण गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई है? जब त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था तो वानर सेनाएं चारों तरफ से पर्वतों को ले लेकर के आ रही थी। इस पर्वत को लेने के लिए हनुमान जी पहुंचे, पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन पर्वत ने भार बढ़ा लिया, हनुमान जी से नहीं उठाया गया। हनुमान जी कहने लगे, पर्वतराज तुम अपने भार को कम करो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रभु श्री राम का दर्शन कराने लिए जा रहा हूं। पर्वत ने भार कम कर लिया, हनुमान जी उसे लेकर चल दिए। रास्ते में आवाज सुनी, जो भी वानर सेना जहां पर पर्वतों को ला रही हो वो वहीं पर रख दे, क्योंकि यहां पर पुल निर्माण पूर्ण हो चुका है। हनुमान जी ने पर्वत को इसी स्थान पर रख दिया, स्वयं चल दिए। पर्वत कहने लगा, हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे कह के लाए थे मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन कराओगे, मुझे भगवान का दर्शन भी नहीं कराया, मेरे साथियों से भी छोड़ दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, पर्वतराज आप चिंतित न हो, जब भगवान द्वापर में अवतार लेंगे तब अपने हाथों से तुम्हारी पूजा करवाएंगे, तब तुम बड़ी प्रेम से भगवान का दर्शन करना। और ये सारी बात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कह सुनाई। इसीलिए प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार में गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई, इसीलिए कन्हैया ने पूजा करवाई थी। सच्ची गोवर्धन पूजा क्या है? गो माने इंद्रियां, वर्धन माने समर्पण, अपनी इंद्रियों का समर्पण ही सच्ची गोवर्धन पूजा है। तो इंद्रियों को प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।